बजट सेगमेंट में तो स्मार्टफोन्स की बाढ़ आ गई है, क्योंकि हाल ही में 3 नए अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे अंडर ₹10,000, जिनके नाम है टेक्नो स्पार्क 5, Realme Narzo 10A और मोटोरोला का G8 पावर लाइट। अब इन्फिनिक्स ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे, और उस कंपनी ने भी लॉन्च कर दिए हैं 2 नए फोन्स, जिनका नाम है Hot 9 Pro और Hot 9। सो इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों फोन्स की एक क्विक अनबॉक्सिंग और मैं आपको इनके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा। देखते रहिए। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग तो आपने इन दोनों फोन्स की देख ही ली है, बट किसी भी और फीचर की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि Hot 9 Pro और Hot 9 की प्राइस में ₹1000 का डिफरेंस है। और इन दोनों फोन्स में जो खाली एक डिफरेंस आपको मिलेगा वो ये है कि Hot 9 Pro के साथ आपको एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा और Hot 9 के साथ आपको खाली एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। बाकी इनके डिजाइन से लेके परफॉर्मेंस से लेके स्पेक्स, सॉफ्टवेयर, सब कुछ इन दोनों फोन्स में एकदम सेम है। तो अगर आपको कैमरा फोटोग्राफी का इतना शौक नहीं है तो मैं आपको अभी से बता देता हूं कि Hot 9 आपके लिए एक बेटर बाय होगा Hot 9 Pro के ऊपर। बट आगे बढ़ते हैं, और अगर मैं इन फोन्स के डिजाइन की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि ये फोन्स पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आते हैं, जो काफी स्टर्डी है और कहीं पे भी इनमें कोई बेंडिंग का इशू नहीं है। और इनकी जो बैक है उसमें ग्लॉसी फिनिश नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल मैट भी नहीं है, बट इसमें फिंगरप्रिंट्स उतने नहीं दिखते, और जो इन फोन्स पे ग्रेडियंट फिनिश दिया है वो काफी अच्छा दिखता है। सो स्टाइल के मामले में इन्फिनिक्स के Hot 9 और Hot 9 Pro दोनों ही काफी हॉट हैं। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, Hot 9 Pro में एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज हुआ है और Hot 9 में एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा। अब इसकी वजह से जो Hot 9 Pro का आप कैमरा बम्प देखेंगे वो हल्का सा बाहर आता है Hot 9 के कंपैरिजन में, बट इतना ज्यादा इसमें डिजाइन की कोई बाकी डिफरेंसेस है नहीं इन दोनों फोन में। बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो हाँ, इसका जो कैमरा बम्प है Hot 9 Pro का वो थोड़ा सा ज्यादा बाहर आता है Hot 9 के कंपैरिजन में। दोनों फोन्स के पीछे आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा जो काफी अच्छा है, बट मेरे हिसाब से मोटो के G8 पावर लाइट का थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट था। बट हाँ, G8 पावर लाइट में आपको फेशियल रिकग्निशन नहीं मिलता, और इन दोनों फोन्स के साथ आपको वो फीचर भी मिल जाता है जो काफी अच्छी बात है। अब अगर हम बाकी पोर्ट्स और बटन्स की बात करें तो इन दोनों फोन्स के राइट पे आपको मिल जाएगा एक पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर। लेफ्ट में दी गई है एक ट्रिपल सिम ट्रे, जिसका मतलब है कि आप 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड के साथ इस फोन में एक साथ यूज कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा एक हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल और एक माइक्रो USB पोर्ट। अब देखो, मैं तो बोल बोल के थक गया हूं कि सारे के सारे बजट स्मार्टफोन्स में एक मॉडर्न टाइप सी पोर्ट देना चाहिए। माइक्रो USB पोर्ट देने का अब कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि टाइप सी पोर्ट से आपको बेटर डेटा ट्रांसफर स्पीड भी मिलती है और फास्टर चार्जिंग स्पीड भी मिलती है। बट शायद मेरी आवाज ब्रांड तक पहुंच नहीं पा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इन्फिनिक्स के जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं जब वो इस वीडियो को देखें तो वो अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन में एक मॉडर्न टाइप सी पोर्ट लेके आए। तो डिस्प्ले वाइज इन्फिनिक्स के Hot 9 और Hot 9 Pro के साथ आपको एक 6.6 इंच का HD+ पैनल मिल जाएगा, जिसमें एक पंच होल नॉच दी गई है। अब डिस्प्ले काफी ब्राइट है और व्यूइंग एंगल्स भी ठीक हैं, तो इस फोन में मूवीज देखने में तो आपको अनडाउटेडली काफी मजा आएगा। पर इसमें जो वाइड वाइन सपोर्ट है वो खाली L3 है, तो नेटफ्लिक्स और प्राइम से आप 480p या SD क्वालिटी में ही स्ट्रीम कर पाएंगे। स्टिल ये एक बजट सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा डिस्प्ले है। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में ये दोनों फोन्स MediaTek के Helio P22 प्रोसेसर के साथ आते हैं, और इनमें आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज मिल जाती है। उस 64GB की स्टोरेज में से स्टार्ट में 53.6GB खाली मिलती है, बट आप इस फोन में जितना भी ब्लोटवेयर है उस सबको अनइंस्टॉल करके थोड़ी और स्टोरेज फ्री कर सकते हैं। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो Helio P22 प्रोसेसर इन दोनों फोन्स में दिया गया है वो एक एंट्री लेवल एंड्रॉइड प्रोसेसर है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेसर से आपको, अगर आप एक मॉडरेट यूजर हैं जो खाली वेब ब्राउजिंग के लिए फोन ले रहा है या मैसेजिंग के लिए फोन ले रहा है या मे बी कैजुअल गेमिंग के लिए फोन ले रहा हो, जैसे क्लैश रॉयल हो गया या सबवे सर्फर हो गया, तो इसमें आपको इसकी परफॉर्मेंस से कोई निराशा नहीं होगी। बट हाँ, अभी मेरे को और टाइम चाहिए इसकी परफॉर्मेंस को अच्छे से टेस्ट करने के लिए, बट अभी तक जितना भी मैंने देखा है
कैजुअल यूजेज के लिए मेरे को इसमें कोई भी लैग या स्टटर देखने को नहीं मिले हैं। जब एप्स इंस्टॉल हो रही होती हैं बैकग्राउंड में तब हल्का सा लैग तो आता है, बट अदरवाइज फोन की परफॉर्मेंस ठीक है। गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो कैजुअल गेम्स रन करने में अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। क्लैश रॉयल काफी अच्छे से रन कर रहा है, पर फोन की जो पबजी की परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए आपको फुल रिव्यू का वेट करना होगा। अब कैमरास की बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बट फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं। हॉट 9 प्रो के साथ आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और एक लो लाइट सेंसर है। अब हॉट 9 की अगर आप बात करें तो इसमें खाली 48 मेगापिक्सल की जगह एक 13 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है और बाकी सारा कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है। और सेल्फीज के लिए भी इन दोनों फोन्स के साथ आपको एक सेम 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो इसमें अभी तक मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा है हॉट 9 प्रो और हॉट 9 की पिक्चर क्वालिटी में। अब जाहिर सी बात है कि डिटेल्स थोड़ी ज्यादा मिल जाएंगी आपको 9 प्रो के साथ, बट अगर आप एक पिक्सल बिंड शॉट लेते हैं तो लगभग सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे। कैमरा पे और चर्चा करेंगे फुल रिव्यू में, सो तब तक के लिए आप इन शॉट्स को देख के कमेंट करें नीचे अगर आपको कैमरा क्वालिटी में कोई फर्क दिखा। फाइनली हम बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ और सॉफ्टवेयर की। और सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में इन दोनों फोन्स के साथ आपको Android 10 मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट वो जो Android 10 इस कंपनी ने दिया है वो एक XOS वर्जन 6.0 कस्टम स्किन के ऊपर चल रहा है और इस स्किन के साथ आपको काफी सारा ब्लोटवेयर मिल जाता है। तो अगर आप इन फोन्स को खरीदेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारी की सारी जितनी भी यूजलेस एप्स हैं जो आप जिनको यूज कभी भी नहीं करेंगे उनको सबसे पहले या तो डिसेबल कर दें या फिर उनको कंप्लीटली डिलीट कर दें। अब इस कस्टम स्किन के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ आपको एंड्रॉइड के सारे स्टेपल फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन ऑन एंड ऑफ जेस्चर्स, बट कुछ यूनिक फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे सोशल टर्बो हो गया जो एक व्हाट्सएप का असिस्टेंट है और एक थीम स्टोर भी दिया गया है। अब बैटरी डिपार्टमेंट में हॉट 9 और हॉट 9 प्रो के साथ आपको एक 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कंपटीशन को टक्कर दे देती है, बट इसके साथ जो चार्जर आपको मिला है वो केवल 10 वॉट का है। तो अब बैटरी टेस्ट में वैसे तो देखेंगे हम कि कितना टाइम लगता है इन फोन्स को चार्ज होने में, बट मेरा गेस है कि कम से कम 2 घंटे तो लेगा ये फोन चार्ज होने में। आपको क्या लगता है? लेट मी नो योर गेसेस इन द कमेंट्स बिलो। अब जो इन्फिनिक्स का हॉट 9 प्रो स्मार्टफोन है ये लॉन्च हुआ है 9499 रुपए में और जो हॉट 9 स्मार्टफोन है ये लॉन्च हुआ है 8499 रुपए में। अब फुल रिव्यू में हम बात करेंगे कौन सा फोन आपके लिए एक बेटर बाय है, बट मैं आपको अभी से बता देता हूँ अगर आप कैमरा को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो आपको सीधे हॉट 9 को ही कंसिडर करना चाहिए और हॉट 9 प्रो को इतना कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों फोन्स में केवल एक कैमरा का डिफरेंस है। अब ये जो दोनों फोन्स हैं इन दोनों का जो कंपटीशन है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों फोन्स कंपीट करेंगे Realme के Narzo 10A, Moto G8 पावर लाइट और Tecno Spark 5 से। अब इनका जो कंपटीशन है वो कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आता है बजट सेगमेंट में, चाहे Narzo 10A की अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस हो गई या फिर Moto G8 पावर लाइट का स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस हो गया। तो फुल रिव्यू में बात करेंगे कि कौन सा फोन बेटर है, क्या ये कंपटीशन से बेटर है या नहीं। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें और जल्दी मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज प्रतीक फ्रॉम मिस्टर फोन साइनिंग ऑफ।